आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप अब पीछे पड़ गया है चाइना के। अभी वो याद होगा कि अभी 2-4 दिन पहले ही उसने बड़ी मीठी मीठी बातें करी भारत के बारे में। उसने एक ट्वीट भी किया कि भारत के ऊपर जो हमने सैंक्शन लगाए हैं वो बहुत मुश्किल थे लगाने हमारे लिए, और जो 50% टैरिफ है हमें बहुत मुश्किल पड़ रहा है इसको कंटिन्यू करने में। तो वो एक जगह ढूंढ रहा है जहाँ से वो वापस जा सके, जहाँ से वो कह सके कि यार ठीक है हमारा डन हो गया, अब हम भारत के ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लेकिन अब भारत से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि भारत के साथ तो यूरोप भी चल रहा है और जो खाड़ी के देश है वो भी चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सब देशों से अच्छे रिलेशन है, तो आप कोई खिलाफ जा ही नहीं रहा है भारत के। तो और लोग ये कह रहे हैं कि यार एक बात बताओ, रशिया को तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, भारत से तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम सोच रहे हो भारत के ऊपर प्रेशर डालोगे तो रशिया कंट्रोल जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से थोड़ा ध्यान हटा के चाइना पर शिफ्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन और नाटो प्लस अमेरिका ऑफ कोर्स मिलके 50% से लेके 100% तक टैरिफ लगाएं चाइना के ऊपर, ताकि चाइना कंट्रोल में आए और रशिया को प्रेशराइज करे, ताकि ये वॉर बंद हो। यानी भारत पे जब चली नहीं, अब उधर है चाइना की तरफ। अब नाटो के देश या यूरोपियन यूनियन जो ऑलमोस्ट अपना 80% बिजनेस करता है चाइना और भारत से, जो इंपोर्ट करता है खासकर, अगर वो सब पे ड्यूटी लगा देगा, सब पे टैरिफ लगा देगा, तो लोग तो वहीं के पे करेंगे ना। लोग तो यूरोपियन यूनियन वाले ही पे करेंगे, चाइना तो टैरिफ पे कर नहीं रहा है। हाँ, ये हो सकता है चाइना का माल जो 100 माल बिक रहा था वो 80 बिकेगा, बट आपको तो लोगों ही पे करना पड़ रहा है। अल्टीमेटली टैरिफ पे कौन करता है? टैरिफ तो पे करती है वहां के लोग, ना कि चाइना के लोग, ना कि इंडिया के लोग, ये तो करते नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप का गेम चेंज हो गया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है यार प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम तो यूरोप की है, हमारी प्रॉब्लम तो है नहीं। तो अगर हमने टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, यूरोपियन यूनियन कहने लगा कि हम तो 0% ट्रेड का डील करेंगे, यानी हम तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं भारत से करना, तो भारत की नजरों में यूरोपियन यूनियन तो अच्छा बन रहा है, यूरोपियन यूनियन अच्छे बिजनेस गेन कर रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट गेन कर रहे हैं भारत से, भारत भी अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो अमेरिका क्यों पीछे हट जाए यार? अमेरिका को तो चाहिए बिजनेस। आपको भी याद होगा कि जो राइट हैंड माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जो इस समय भारत के अंदर सचिव लगा दिए हैं उन्होंने, या उच्चायुक्त लगा दिए हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि हम चाहते हैं कि भारत रशिया से ऑयल परचेस करना बंद करे और भारत की जो ऑयल जरूरतें हैं, जो ऑयल नीड्स हैं, गैस नीड्स हैं, वो हमसे परचेस करे, यानी यूएस से परचेस करे। तो भाई अगर तुमको ऐसा ही था तो तुम पहले ही सीधा सीधा ऑफर दे दो, बोल दो कि रशिया जो तुमको रेट देता है, हम उससे 1-2 रुपए फालतू, 1-2 रुपए कम में रेट दे देंगे, हमसे परचेस कर लो, भारत तुमसे परचेस कर लेगा। तुम सोच रहे हो कि हम दबा लेंगे, हम टैरिफ के नाम पर दबा लेंगे, हम कहेंगे हम टैरिफ लगाएंगे, भारत डर जाएगा, फिर भारत कहेगा अरे मालिक ऐसे कैसे कर दिया आपने, टैरिफ क्यों लगाया, आप जो कहेंगे वो मानेंगे। ऐसा भारत नहीं कर सकता भाई, भारत वो देश ही नहीं है जो ऐसा करेगा। अब बात है चाइना कैसे कर सकता है। देखो चाइना के पास पहले अमेरिका ने क्या बोला था कि हम 125% टैरिफ लगा रहे हैं, आपको याद है 2-3 महीने पहले की बात है। सबसे पहले टैरिफ अमेरिका ने चाइना के ऊपर ही लगाया था, जिसमें उन्होंने होल्ड कर दिया, बाद में 90 डेज के लिए पॉज कर दिया। चाइना ने बोला ठीक है भाई, हमने भी लगा दिया रेसिप्रोकल, यानी जितना तुम लगा रहे हो उतना हम लगा रहे हैं। फिर अमेरिका ने 175% कर दिया, चाइना ने भी 275% कर दिया। फिर चाइना ने उनके नल बंद करे, टूटी बंद करी, थोड़े नल कसे। चाइना ने बोला कि ऐसा है, अब हम आपको जो रेयर अर्थ मटेरियल भेजते थे हम आपको नहीं भेज रहे हैं, आप लगाओ टैरिफ, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका के पसीने वो छूट गए। अमेरिका ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम 90 डेज के लिए पॉज कर रहे हैं, हम आपके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हैं और आप अपना जब जैसे काम चले चला लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो अगर तुम्हारी औकात इतनी ही है, 2 पैसे की औकात है, तो तुम फिर ड्रामे क्यों कर रहे हो? अब अमेरिका को लग रहा है कि यार हम अकेले क्यों लगाएं, हम लगाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्यों ना जो नाटो के 32 देश हैं वो लगाएं, क्यों ना यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं लगभग 22-25 कंट्रीज है वो लगाएं, यानी मिलके ये करीबन 40 कंट्री हो जाएंगी, ये लगा दें। अगर चाइना और भारत पर टैरिफ, स्पेशली चाइना बोला उन्होंने, भारत का नाम लिया नहीं है, बट वो भारत के लिए भी कह चुके हैं पहले से ही, वो G7 देशों से कह चुके हैं भारत पे लगाओ टैरिफ। तो अगर ये टैरिफ गेम करता है डोनाल्ड ट्रंप, और अगर सारे 40 देश मिलके काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको भी फायदा नहीं होगा, पर नुकसान चाइना और भारत दोनों का हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता है। ये ब्लॉकिंग कर रहा है, ब्लॉक गेम खेल रहा है। बट उसके बाद पता नहीं है कि ब्रिक्स जो कंट्रीज का जो ग्रुप है, जो 5 कंट्री का ग्रुप ही है, वो इकोनॉमी वाइज, जनसंख्या वाइज, हथियार वाइज, काइनेटिक फॉर्म में, हर लिहाज में G7 से बड़ा हो चुका है आज की डेट में, और ऐसे दबाना पॉसिबल है नहीं डोनाल्ड ट्रंप का। तो कैसे काम चलेगा डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये नहीं चल पाएगा। तो ये तो रही एक जो ट्रंप की पागलपन की जो दौरे की न्यूज थी, वो बताया मैंने आपको किस तरीके से वो चल रहा है।
और क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं फ्यूचर, और हो सकता है ये पगला लगवा भी दे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो सिक्योरिटी के लिए फ्रांस और जर्मनी और कुछ हद तक स्पेन, ये 3 देश छोड़ के पूरा यूरोपियन यूनियन अपनी सेफ्टी गारंटीज के लिए अमेरिका पर डिपेंड करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर सही में डोनाल्ड ट्रंप ये लगवा देता है, जो लगवा सकता भी है, तो फिर ये गेम बड़ा थोड़ा फंस जाएगा, मामला हो जाएगा। फिर ये प्रॉपर ब्लॉकिंग होगी, एशिया वाले एक साइड रह जाएंगे जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया और भी देश आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, और उधर वाले एक साइड रह जाएंगे जिसमें दोनों का ही लॉस होगा, अल्टीमेटली फायदे में कोई रहने वाला नहीं है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन साहब, वो इस पागल डोनाल्ड ट्रंप की औकात समझने के बाद कि इसके बस की लड़ाई वड़ाई कुछ है नहीं, यूरोपियन यूनियन में इतना दम नहीं की लड़ाई कर सके, ये जानने के बाद अपनी लड़ाई रोक देंगे बिना कीव को हासिल किए। लोगों को लगता है कि वो खैरसान ले लेंगे, वो खार्किव ले लेंगे, वो डोनेट्स्क ले लेंगे, लेकिन मुझे लगता है अगर ये वॉर चलता रहा तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा यूक्रेन पर रशिया कब्जा कर लेगा। और रशिया जो एरिया कब्जा कर लेता है, मुझे तो लगा नहीं आज तक कोई देश दुनिया में कोई छुड़ा लेगा उस कब्जे से। अगर छुड़ाने के लिए वॉर होगा, बहुत बड़ा वॉर होगा, तो फिर वहाँ पर ऑलमोस्ट सब खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए मेरे को ऐसी कोई संभावना लगती नहीं है। लेट्स होप कि ऐसा ना हो, लेकिन ये होगा, लेकिन ये होके रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉब्लम और भी है। वो प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है, बल्कि उसे अच्छे से पता है कि चाइना उसको अब सीरियस थ्रेट दे रहा है। यूएस की जो सुपर पावर की जो छवि है कि नंबर 1 पावर है दुनिया की, चाहे जो कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे जो करा सकते हैं दुनिया में, अब इस छवि को, इस सेंस को चाइना ने टेक ऑन कर लिया है। रीजन भाई, अमेरिका की जो कैपेसिटी है, जो इकोनॉमी है, दैट इज अराउंड 32 ट्रिलियन। चाइना की इकोनॉमी है लगभग 20 ट्रिलियन और फास्ट ग्रोइंग है। चाइना की ग्रोइंग जल्दी है बजाय कंपेयर टू अमेरिका, हालांकि फास्ट है तो इंडिया की है, पर इंडिया की भी अभी तो 4.5 ट्रिलियन के आसपास ही है। तो इंडिया को जो रीच करने में टाइम लगेगा, चाइना को या यूएस को लगेंगे तकरीबन 30-40 साल, बट चाइना टेक ऑन कर लेगा अमेरिका को अगले 10-15 साल के अंदर। अब ये प्रॉब्लम है अमेरिका को कि जितनी रफ्तार से बढ़ के आ रहे हैं, ये हमारी सुपर पावर की छवि खराब कर रहे हैं। बट रशिया या सोवियत यूनियन जो थे ना, वो अमेरिका के लिए चैलेंज थे, बट वो काइनेटिक चैलेंज थे, मतलब पैसे के मामले में अमेरिका के सामने टिकते नहीं थे। तो अमेरिका क्या करता था, अमेरिका जो बाकी देश थे उनको पैसे देके, लोन देके, हेल्प देके, फ्री के फाइटर प्लेन देके, या किस तरीके से भी रशिया से या उस समय के सोवियत यूनियन से दूर कर लेता था और अपनी बातें मनवा लेता था। पर चाइना के साथ ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि चाइना के पास बहुत पैसा है। चाइना धीरे धीरे अपनी मिलिट्री पावर जनरेट कर रहा है। अब चाइना के पास जो आज की डेट में जो नेवी है, चाहे क्वालिटी वाइज वो यूएस से भी काफी नीचे है, लेकिन काउंटिंग वाइज यानी क्वांटिटी वाइज साइज में तो उनसे आगे निकल चुकी है। दुनिया की नंबर 1 की नेवी बन चुकी है, और साइज तो मैटर करता है कहीं ना कहीं। अब चाइना तैयारी कर रहा है ताइवान पर हमले की, या एक्चुअली कब्जा करने की, और मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर यूएस इसको लड़ने आता है तो वो यूएस की सबसे बड़ी भूल होगी। चाइना को रोक लेगा हालांकि वो, या ना भी रोक पाए, लेकिन जो लड़ाई होगी वो बहुत भयंकर होगी, और हो सकता है कि लड़ाई कुछ साल चल जाए जिसमें दुनिया का फिर नुकसान होगा, फिर पैसे की खराबी होगी, कई लोग बर्बाद होंगे, कई रोजगार खराब होंगे। और अगर नहीं लड़ाई करता है, नहीं लड़ने आता है, तो फिर इन फ्यूचर अमेरिका पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। ये नहीं सोचेगा कि यार अमेरिका मुझे बचाने आ जाएगा तो मैं किसी और देश से पंगे ले लेता हूँ, जैसे अभी यूक्रेन कर रहा है। वो जेलेंस्की है पागल का बच्चा, उसे लगता है कि यूएस लड़ने आएगा उसके लिए। भाई आज की डेट में जो यूक्रेन है उसका जब हमला किया था रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, तब से आज तक की डेट में लगभग 25% हिस्सा यूक्रेन का कब्जा कर लिया रशिया ने। क्या वहां पर यूएस के सोल्जर आए? क्या वहां पर यूरोपियन यूनियन के सोल्जर आए? क्या वहां पर नाटो के सोल्जर आए? हथियार मिले नो डाउट, पैसे मिले नो डाउट, लड़ना तो खुद ही पड़ रहा है ना, कोई आया तो नहीं आपके लिए। और साल 2 साल चलेगा वो और 40% के कब्जा कर लेंगे, 50% भी कर सकते हैं, यानी लड़ने नहीं आ रहे हो आप। और अगर ताइवान को भी आपने कह रखा है हम लड़ने आएंगे, हथियार भी दिए आपने, और आप वहां भी लड़ने नहीं गए, तो फिर कौन इस पर ट्रस्ट करेगा कि यूएस लड़ने आएगा उनके लिए? एक्चुअली कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में जो पावर गेम है यूएस का वो शिफ्ट हो जाएगा। अब वहां यूएस फंस जाएगा जब चाइना हमला करेगा ताइवान के ऊपर, जिसकी संभावना बढ़ती आ रही है, क्योंकि चाइना धीरे धीरे बाकी नेशन सबसे सही कर रहा है। जैसे इंडिया से उन्होंने रिलेशन ठीक कर लिया, अब हम दोस्त ना भी बने, ट्रू फ्रेंड ना भी बने, तो एटलीस्ट हम लड़ाई तो नहीं कर रहे, दुश्मन तो नहीं रहे अब, तो वहां सेटल कर लिया। अब एक ही बचा उसमें, ताइवान कब्जा करना। जब ताइवान हमला करेगा, कब्जा करने की कोशिश करेगा, लड़ाई अगर आएगी जापान से आएगी, अमेरिका से आएगी, जहां से भी आएगी, वो लड़ाई करेंगे, लड़ाई चल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका वाले अगर आए नहीं
तो वैसे ही खत्म है उनका फ्यूचर। अगर आ गए, लड़ाई हो गई, तो फिर उनके पैसे की बर्बाद भी काफी होगी, लोग भी मरेंगे। ऐसा तो है नहीं चाइना कि हल्का छोटा मोटा देश है कि आपने लड़ाई वड़ाई करी और चलो सेटल हो गया मामला, ऐसा तो होगा नहीं। अगर होगी तो तगड़ी लड़ाई होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। वो डोनाल्ड ट्रम्प को दिख रहा है लंबे टर्म में, यार ये मेरे लिए दुविधा फंस जाएगी। तो चाइना को ताइवान टेक ऑन करने के लिए जरूरी है कि हर उसके पड़ोसी से उसके रिलेशन ठीक हो जाएं, और चाइना कैन नॉट अफोर्ड एक्चुअली, वो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता कि बाहर से तो उसकी दुश्मनी हो जब वो ताइवान में हमला करे, तो उसको दोस्ती करनी ही थी। एनीवेज, अगर आपको लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है, इसको कहता हूँ मैडमैन या दुलान ट्रम्प, तो ये भाई जो है, इसको लगता है कि चाइना पर ये टैरिफ इम्पोज करके चाइना को रोक लेगा। अगर आप इसकी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और आपको लगता है कि चाइना का सपोर्ट भारत करना चाहिए, क्योंकि भारत का सपोर्ट चाइना ने किया था जब डोनाल्ड ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाया था, बल्कि लगा हुआ है स्टिल, तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए चाइना का। तो प्लीज़ अपने कमेंट, अपनी राय जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।